इस चैनल पर हर रोज दिखेंगे मोटिवेशन के कई प्रकार। आप सभी व्यूअर्स को मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में जो कि बनी है अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, यानी कि हमारे जीवन में जो अवसर आते हैं उनका हम कैसे लाभ उठा सकते हैं और उनके बारे में हमें कैसे समझना भी चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं प्रोवोक्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के सफर को। हमारी कहानी शुरू होती है जेंगो से। अब जेंगो बड़ा ही अतरंगी और विचित्र किस्म का प्राणी था, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति था जिसे बहुत नए नए चीज़ों को ट्राई करना अच्छा लगता था। कभी नया किस्म का कोई खाना हो, या फिर किसी नए जगह पर जाना हो, या फिर किसी नए व्यक्ति से मिलना हो, उसे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन उससे भी सबसे विचित्र बात उसकी ये थी कि उसे क्वेश्चंस बहुत आते थे, यानी कि उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूमते रहते थे। और सबसे दुख की बात तो ये थी कि उसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं होते थे, तो अक्सर उसके सवाल बस यूं ही अधूरे रह जाते थे। तो जेंगो एक दिन अपने रास्ते पर चलकर जा ही रहा था और उसी रास्ते के ठीक बगल में उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे एक योगी बैठे हुए थे। और वो योगी जो है वो ध्यान मुद्रा में थे, आंखें बंद करके। अब उन योगी को देखकर जेंगो को लगा कि उसके प्रश्नों के उत्तर इनके पास तो जरूर से होंगे, क्योंकि वो काफी ज्ञानी भी लग रहे थे। तो जेंगो योगी जी के सामने जाकर बैठ गया और हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से उनसे पूछा, हे योगी जी, ऐसा क्यों होता है कि मेरे जीवन में कोई अवसर ही नहीं आते, कोई मौके ही नहीं मिलते मुझे? मेरे जीवन में कभी अपॉर्चुनिटीज आती ही नहीं, और कभी आती है तो बहुत ही छोटी सी होती है। ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है कि मुझे ही कुछ नहीं मिलता अवसर काम करने का, या फिर अपने टैलेंट या फिर अपने स्किल को प्रदर्शन करने का? तो जेंगो के इस प्रश्न को सुनकर योगी जी, जो अभी तक योग मुद्रा में थे, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और उनकी दृष्टि जेंगो पर पड़ती है और जेंगो की ओर मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, हे वत्स, क्या तुम पीछे एक वो कुआं देख सकते हो? तो जेंगो पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर एक पुराना पत्थर का कुआं रहता है। तो योगी जी जेंगो को कहते हैं कि उस कुएं में एक खजाना छुपा हुआ है और उसके लिए तुम्हें बिल्कुल उसके नीचे तक अंदर में जाना पड़ेगा और वहां से वो खजाना खोद कर निकाल कर लाना पड़ेगा, और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर उसी खजाने के अंदर हैं। तो जेंगो ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा फाइनली उसके क्वेश्चंस के आंसर उसे मिलने वाले हैं। तो जेंगो बोला, जी बिल्कुल योगी जी, मैं अभी जाता हूं। और जेंगो आगे बढ़ गया उस कुएं की ओर ताकि वो अपना खजाना ढूंढ सके। अब कुआं काफी गहरा था, लेकिन वहां बगल में ही एक सीढ़ी रखी हुई थी। तो जेंगो ने वो सीढ़ी उठाई जो लकड़ी की बनी हुई थी और उसे कुएं के अंदर डाल दिया, और उससे वो उतर के नीचे चला गया। जब जेंगो नीचे पहुंचा तो उसे बस एक बंजर सी जमीन दिखाई दी, क्योंकि वो कुआं जो है वो सूख चुका था काफी सालों से। और वहीं बगल में एक बहुत ही नुकीली पत्थर दिखाई दी जिससे कि वो खोद सकता था। तो उसने वो पत्थर उठाई और वो लग गया खोदने में। और इस खुदाई में जो है उसे बहुत समय लग गया, क्योंकि इस काम में काफी परिश्रम था और वो खोदता ही चला जा रहा था। लेकिन उसे ये पता था कि उसके प्रश्नों के उत्तर इस खजाने में ही है, तो वो लगा रहा और उसी से उसको शक्ति भी मिलती रही काम को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जेंगो जो है वो सुबह से दोपहर तक काम में लगा रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वो काफी खोद भी चुका था और उस छोटे पत्थर से जो है वो उसके काम की गति भी काफी धीमी थी, बहुत स्लोली खोद पा रहा था वो। लेकिन वो हार नहीं मान रहा था, वो लगा रहा। अचानक जेंगो को एक छोटी सी चीज चमकती हुई दिखाई दी, तो उसके हर्ष और उल्लास जो है वो और भी बढ़ गए।
लेकिन जब वो उसे खींचकर बाहर निकाला तो उसने देखा बहुत ही एक छोटा सा टुकड़ा था जो बहुत ही चमक रहा था। लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद अगर ये एक टुकड़ा है, इसके नीचे और कुछ ना कुछ तो जरूर भी होगा, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि इसमें तो खजाना छुपा हुआ है और खजाना जो है वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा तो नहीं हो सकता। तो जैंगो ने उसे बगल में रख दिया और वो अपने काम में आगे निकल गया। अब काम इतना चलता ही जा रहा था और धीरे धीरे अंधकार भी होने लग गई, सूर्यास्त भी हो गया, सनसेट भी हो चुकी थी। लेकिन जैंगो को पता था कि यहाँ कोई ना कोई खजाना तो जरूर छुपा है। अगर ये छोटा सा टुकड़ा मुझे मिल सकता है तो इसका मतलब है इस कुएं के अंदर बहुत बहुत सारा खजाना है। अब लेकिन देखना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि बिल्कुल ही अंधकार हो चुकी थी अब तक तो, और जैंगो के पास कोई रोशनी भी नहीं थी, कोई लाइट भी नहीं थी। लेकिन हाँ, उसके पास वो लकड़ी की सीढ़ी जरूर थी। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इससे एक आग बना लूं। तो उसने जो सीढ़ी की सबसे नीचे की पैर थी वो काट कर निकाल ली और उससे जो है एक आग बना ली वहीं पर। तो वो आग से क्या हुआ कि रोशनी आ गई और उसे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो उससे थोड़ी गर्माहट भी लगी उसको। जैंगो अपने काम पर आगे लगा रहा और ऐसे करते करते, क्योंकि उसे अपने आग को आगे जलाना था, तो वो एक ना एक पैर निकालता रहा सीढ़ी का। और उसे ऐसा लगा कि मैं अब बस खजाने तक पहुंचने ही वाला हूं और बस थोड़ी देर में मुझे मिल जाएगा और मैं ये लेकर इस सीढ़ी से वापस चला जाऊंगा। लेकिन अब ऐसा हो रहा था कि उसने सीढ़ी के काफी पैर निकाल लिए थे और अब ऐसा हो चुका था कि अब वो ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था उस सीढ़ी पे, क्योंकि अब उसके हाइट की काफी ऊपर जा चुकी थी जो आखिरी पैर बची थी। अब तो जैंगो का वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया था और इसी दुविधा में वो नीचे ही बंद पड़ा रहा। अब उसके पास कोई उपाय बचा ही नहीं था, क्योंकि सीढ़ी से अब वो चढ़ नहीं सकता। उसने जो आखिरी पैर था वो निकाल लिया था और सीढ़ी की जो अगली पैर थी वो अब काफी ऊपर हो चुकी थी, जिससे कि वो अब ऊपर चढ़ भी नहीं पाता उसमें। तो अब जैंगो बहुत दुखी हो गया और उसे अब तो डर भी लगने लग गया था कि अब मुझे रात यहीं बितानी पड़ेगी। काफी देर जैंगो वहीं नीचे बैठा रहा और धीरे धीरे वो जो उसने आग जलाई थी वो भी बुझ गई। अब जैंगो जो है वो पूरी अंधकार में था और उसी अंधकार में वो बैठे बैठे सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या किया आखिर कि उसे इस तरीके का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ठीक उसी वक्त कुएं के सिर के ऊपर से एक रोशनी उस पर पड़ी। तो जैंगो ऊपर देखा और उसने उन योगी जी को पाया जो वहां पर उसके लिए खड़े थे एक आग की मशाल लेकर। थोड़ी देर बाद योगी जी ने एक और सीढ़ी जैंगो के लिए भेजी, जिस पर चढ़कर जैंगो वापस ऊपर आ गया। जैंगो योगी जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। तो योगी जी ने मुस्कुराते हुए जैंगो को उठाया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, देखो वत्स, इसी में तुम्हारा खजाना छुपा हुआ था। तुम्हें एक चमकता हुआ टुकड़ा मिला था, लेकिन तुमने सोचा कि तुम्हें और भी बहुत बड़ा खजाना मिलेगा और इस अवसर को तुमने जाने दे दिया कि तुम्हारे हाथ में तो खजाना पहले ही आ चुका था और तुम्हारे पास जो दूसरा अवसर था वहां से बाहर निकलने का, तुमने उसे भी इस्तेमाल कर लिया, तुमने उसको भी जला दिया। तो अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं, तुम्हारे पास सारे मार्ग बंद हो चुके थे और यहीं पर तुम अपॉर्चुनिटी लूज कर गए। तो दोस्तों, जैंगो की इस कहानी से सबसे बड़ी सीख तो यही मिलती है कि अपॉर्चुनिटीज तो हमारे ठीक सामने ही होते हैं। अवसर, मौका, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों, वो हमारे ठीक सामने होती है, लेकिन हमारी दृष्टि जो है वो किसी और चीज पर लगी रहती है। हम गोल पर इतने फोकस्ड रहते हैं, हम लालच में इतने फोकस्ड रहते हैं, हम खुद की ईगो में भी इतने फोकस्ड रहते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटी तो दिखाई ही नहीं देती। लेकिन दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को पहचानना भी एक स्किल है, एक टैलेंट है और उसमें भी एक शक्ति मिलती है। क्योंकि जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी, उस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, पहली बात तो उसे पहचानेंगे ही नहीं, तो फिर वो आपके क्या काम आएगी। बिना पहचाने, बिना उसका लाभ उठाए वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए किसी काम की नहीं है।
वो तो ऐसा हो गया कि आपके लिए वो कभी आई ही नहीं, लेकिन जबकि आपके लिए ही उसे भेजा गया था। और यही तो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि पूरा संसार आपको वो अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है, लेकिन आप अपने ही दुनिया में मस्त होके मगन है और आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं देती। तो दोस्तों, ये था आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, दिलचस्प लगी होगी। अगर लगी तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ में भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस कहानी का लुत्फ उठा पाए और इसमें से जो सीख लेनी है वो ले पाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। धन्यवाद।